हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तानी ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी की स्टोरी जो 2022 में आया था और जिसके टोटल 34 एपिसोड्स है। ये ड्रामा है क्लास डिवाइड, पावर डायनेमिक और रिवेंज के बारे में। इसमें लीड कपल है दूरफिशा एस महक एंड दानिश तैमूर एस शमशेर। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू होती है महक से, जो एक जेंटल और मासूम लड़की होती है और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। महक के फादर अकरम एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है। यहाँ पर महक इंगेज रहती है अपने नेबर एहसान से और यहाँ तक इनकी लाइफ नॉर्मल होती है। पर तभी उनकी लाइफ में शमशेर आता है। शमशेर नवाबजादा खानदान का सबसे छोटा बेटा होता है। शमशेर के फादर दिलावर, जो एक पावरफुल और करप्ट बिजनेस टाइकून होते हैं, इसका वो बहुत गुरूर रखते हैं। वैसे ही एक दिन शमशेर रोड पे आते जाते लोगों को परेशान कर रहा होता है। महक के फादर अकरम शमशेर को लोगों को परेशान करते हुए देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर शमशेर को बहुत गुस्सा आता है और वो अकरम से ही लड़ने लगते हैं। तभी अपने फादर के डिफेंस में महक बीच में आ जाती है और शमशेर को पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। यहाँ पर मामला सॉर्ट हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है। अब शमशेर महक के पीछे पड़ जाता है और उससे शादी करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन महक तो पहले से ही इंगेज्ड होती है एहसान के साथ और शमशेर को रिजेक्ट कर देती है। फिर शमशेर का ऑब्जेक्शन इतना बढ़ जाता है, वो महक के फादर अकरम को झूठे दोष लगा के उनको बदनाम करता है, पर महक फिर भी राजी नहीं होती। जिसके बाद महक और एहसान के शादी वाले दिन शमशेर एहसान को किडनैप कर लेता है और महक को ब्लैकमेल करता है। फिर महक मजबूरन मान जाती है, पर महक को शमशेर की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, खासकर दिलावर, जो कि महक को मारने के लिए उसके पीछे एक आदमी लगा देता है। और शादी वाले दिन जब महक कार से आ रही होती है तो उसकी कार का एक्सीडेंट करवा देता है। अब महक की फैमिली और शमशेर को लगता है कि महक इज नो मोर, बट महक बच जाती है और महक के फादर अकरम शमशेर से छुपाते हुए अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए महक को मुल्तान शहर में भिजवा देते हैं। दूसरी तरफ शमशेर महक को खोने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। फिर शमशेर ट्रीटमेंट के लिए मुल्तान जाता है और वहाँ उसे महक दिख जाती है जिंदा, लेकिन वो बिलीव नहीं करता और महक को ब्लैकमेल करता है। फिर महक मजबूरन मान जाती है। फिर कुछ रिसर्च के बाद शमशेर को पता चलता है कि उसके फादर ने ही महक को मरवाने की कोशिश की थी। ये जान के शमशेर अपनी फैमिली से नफरत करने लगता है और उनसे सारे रिश्ते तोड़ देता है और महक के पास चला जाता है। महक उसका सेक्रीफाइस देख के उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ शमशेर एक लो पेइंग सेल्समैन की जॉब करता है और एक अच्छा और हम्बल इंसान बन जाता है। महक और शमशेर की लाइफ में सुकून आने ही वाला होता है, तब दूसरी तरफ शमशेर की मदर अपने बेटे से अलग होने की वजह से गुजर जाती है, जिसका पूरा ब्लेम दिलावर महक को देता है। अब यहाँ महक प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर जान के दिलावर वापस महक को मारने के लिए उसके पीछे लोग लगा देता है। फिर एक दिन जब शमशेर और महक हॉस्पिटल से वापस आ रहे होते हैं, तभी शमशेर एक आदमी को महक की तरफ गन पॉइंट करते हुए देख लेता है और झट से शूट होने पे महक के सामने आके गोली अपने ऊपर ले लेता है। शमशेर को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, पर यहाँ शमशेर अपनी आखिरी सांसें लेता है। उसके आखिरी वक्त पे महक फाइनली उसे कन्फेस करती है और तभी ये सुन के शमशेर सुकून में अपना दम तोड़ देता है। महक टूट जाती है और दूसरी तरफ दिलावर गिल्ट में चला जाता है, ये जान के कि उसके बेटे का कातिल वो खुद ही था। दिलावर अब यहाँ सब कुछ खो देता है, अपनी वाइफ, अपना बेटा, दोनों। इसके बाद वो सबके सामने आके अपने सारे गुनाह कबूल करता है और अपनी लाइफ एंड कर लेता है। दिलावर अपनी आधी प्रॉपर्टी महक के नाम करके जाता है माफी के तौर पे, पर महक उसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर देती है। वैसे ही महक का बेटा होता है जिसका नाम वो शमशेर रखती है। एंड में हम 3 साल बाद आगे चलते हैं, जहां महक अब शमशेर की याद में एक नई सुकून वाली जिंदगी जीती है, अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। और यहाँ स्टोरी खत्म हो जाती है।